बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग में एटमी हथियार इस्तेमाल हुए तो हलाकतों की तादाद करोड़ों में होगी और किस हद तक मौसम तब्दील हो जाएंगे ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर के मामले पर बढ़ती कशीदगी को मद्देनज़र रखते हुए दुनिया भर के माहिरीन अब इस नुक्ते पर हतमी तवज्जो मरकूज किए हुए हैं कि अगर दोनों एटमी ताकतों के दरमियान जंग छिड़ जाती है तो इसके नताइज क्या होंगे। मगर एटमी जंग की तबाहकारियाँ जानने से पहले आप हमें लाजमी सब्सक्राइब करें और हमारी मेहनत का सिला हमारी वीडियोस को कमेंट्स और शेयर करके दें। बैनुल-अक़वामी साइंसी जरीदे साइंस एडवांसेस में हाल ही में शाया होने वाली एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुकालमे में इस बात का जायज़ा लिया गया है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के मबैन एटमी जंग छिड़ जाती है तो इसके नतीजे में जानी और मौसमियाती नुकसान किस हद तक होंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि एटमी हथियारों से लैस दूसरे ममालिकों की निस्बत इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से ख़ास तौर पर खदशात मौजूद हैं, क्योंकि इन दोनों ममालिकों में जंग की एक तवील तारीख मौजूद है। लेकिन उन जंगों में इन ममालिक के पास एटमी हथियार मौजूद नहीं थे, जबकि अब इनके पास एक से बढ़कर एक एटमी हथियार मौजूद है। दोनों ममालिक में हाल ही में पेश आए कशीदगी के ताज़ा वाक़यात, सरहदी तनाज़ात के हल में पेशरफ्त का फुकदान, गुंजान आबाद शहरी इलाके और एटमी हथियारों में तेज़ी से तोसी एटमी जंग के ख़तरात मज़ीद बढ़ा देती है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया भर में इस वक्त लगभग 13,900 एटमी हथियार मौजूद हैं, जिसमें 93% अमेरिका और रूस के पास हैं। बाकी रह जाने वाली 7 जोहरी ताकतों के पास जोहरी हथियारों की तादाद तकरीबन 12,000 है। तहकीक में बताए गए अंदाजे के मुताबिक इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास इस वक्त 140 से 150 एटमी वारहेड मौजूद हैं और सन 2025 तक इनकी तादाद 200 से 250 तक जा पहुंचेगी और ये तादाद दिन ब दिन मज़ीद बढ़ती जा रही है। दोनों ममालिक के पास मौजूदा एटमी हथियार की तादाद का अंदाज़ा अफसुर्दा यूरेनियम की मकदार के बजाय इनकी डिलीवरी के निज़ाम की सलाहियत की बुनियाद पर लगाया गया है, जिसे रिमोट सेंसिंग के ज़रिए जांचा जा सकता है। पाकिस्तान के पास यूरेनियम भरे पहाड़ बलूचिस्तान में मौजूद हैं और भारत इसलिए बलूचिस्तान के हालात ख़राब करने की कोशिश में लगा रहता है। इस वक्त इंडिया के पास जोहरी हथियार को ले जाने की सलाहियत रखने वाले मेराज और जैगवा तैयारें हैं, जिनकी रेंज 1850 किलोमीटर है, जबकि इंडिया के पास 4 इकसाम के बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं, जिनकी रेंज 1850 किलोमीटर है और इस सलाहियत के साथ इंडिया पूरे पाकिस्तान को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान में 60 शहर ऐसे हैं जिनकी आबादी 1 लाख से ज़्यादा है और इंडिया इन तमाम शहरों को निशाना बनाने की सलाहियत का हामिल है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास जोहरी हथियार दागने की सलाहियत रखने वाले F-16 और मेराज तैयारे मौजूद हैं, जिनकी रेंज 2100 किलोमीटर तक है, जबकि 8 इकसाम के बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं, जिनकी रेंज 2750 किलोमीटर है। इस सलाहियत के साथ पाकिस्तान इंडिया के तमाम शहरों को बआसानी निशाना बना सकता है। इंडिया में 400 शहर ऐसे हैं जिनकी आबादी 1 लाख अफराद से ज़्यादा है और तहकीक में कहा गया है कि इस सलाहियत को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान इंडिया के गुंजान आबाद शहरों पर हमला कर सकता है, जिसकी वजह से लातादाद अमवात का अंदेशा होगा और ये तादाद करोड़ों में होगी। तहकीकी रिपोर्ट में कहा गया है ना तो इंडिया और ना ही पाकिस्तान इस वक्त तक जोहरी जंग की शुरुआत करेंगे जब तक किसी एक फरीक को दूसरे की जानब से शदीद इश्तियाल ना दिलाया जाए। इस हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी ये है कि एटमी हथियार का इस्तेमाल सिर्फ इस वक्त किया जाएगा जब कोई मुल्क इस हवाले से पहल ना करे या पाकिस्तान किसी बैरूनी हमले से रवायती तौर पर लड़ने का अहल ना रहे, जबकि इंडिया की इस हवाले से पॉलिसी ये है कि वो एटमी हथियारों के इस्तेमाल में पहल इस वक्त तक नहीं करेगा जब तक इस पर कीमियाई या बायोलॉजिकल हथियारों से हमला ना किया जाए। तहकीक के मुताबिक दोनों ममालिक अब तक 4 रवायती जंगें लड़ चुके हैं, जबकि तकसीम हिंद के बाद बड़ी तादाद में झड़पें भी जारी रहती हैं और इन झड़पों की तादाद लातादाद है। यही वजह है कि दोनों ममालिकों के दरमियान एक आम रवायती जंग का एटमी जंग में तब्दील हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। इन सलाहियतों को मद्देनज़र रखते हुए
तहकीक में दोनों ममालकों में फर्जी जंग का मंजर पेश किया गया है जो सन 2025 में वकूअ पजीर होगी। इस फर्जी मंजरनामे में ये भी फर्ज किया गया है कि पाकिस्तान इंडिया पर पहले एटमी हमला करेगा। ताहम ये वाज़ेह किया गया है कि इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि ऐसा ही होगा और पहल इंडिया भी कर सकता है। अंदाजे के मुताबिक सन 2025 तक दोनों ममालकों के पास अपने अपने 250 एटमी हथियार मौजूद होंगे। इस जंग में शहरी इलाकों को एयर ब्रस्ट की टेक्निक के जरिए निशाना बनाया जाएगा, जबकि फौजी और स्ट्रेटेजिक मकामात को दही या कम आबादी वाले इलाकों में भी निशाना बनाया जा सकता है। चीन को इस जंग से दूर रखने और पाकिस्तान की मदद न करने पर मजबूर करने के लिए इंडिया के पास 100 के लगभग एटमी हथियार मौजूद होंगे, क्योंकि पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है जबकि इंडिया की सलाहियत इसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। इस रिपोर्ट में फ़र्ज किया गया है कि इंडिया इस जंग में 150 एटमी हथियार इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में 25 मकामात को निशाना बनाएगा, जबकि पाकिस्तान भी इतनी ही तादाद में हथियारों को गुंजान आबाद शहरों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल करेगा। इस 7 रोज़ा फर्जी जंग में दोनों ममालिक किन किन अहदाफ को निशाना बनाएंगे, तहकीक में इस हवाले से भी मंजरनामा पेश किया गया है। सन 2025 में होने वाली इस फर्जी जंग में एटमी हथियारों की तादाद और इनकी ताकत को सामने रखते हुए ये बताया गया है कि दोनों ममालिकों में हलाक होने वालों की तादाद 5 करोड़ से बढ़कर 12 करोड़ तक हो सकती है। जंग अजीम दोइम में हलाक होने वालों की तादाद 5 करोड़ थी। तहकीकी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इंडिया और पाकिस्तान के शहर गुंजान आबाद हैं और सबसे कम ताकतवर जौहरी हथियार यानी 150 KT इस्तेमाल होने की सूरत में भी दोनों ममालिकों में होने वाली हलाकतों की तादाद जंग अजीम दोइम जितनी होगी और ये हलाकतें एक हफ्ते के अंदर अंदर वकूअ पजीर होंगी। इंडिया में हलाकतों की तादाद पाकिस्तान के मुकाबले में 2 से 3 गुना ज़्यादा होगी, क्योंकि इस फर्जी जंग में ये फ़र्ज किया गया है कि पाकिस्तान ज़्यादा तादाद में एटमी हथियार इस्तेमाल करेगा, और दूसरी वजह यह है कि इंडिया की आबादी ज़्यादा है और शहर बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद हैं। और ये बात लाजमी नहीं है कि ये हलाकतें सिर्फ़ और सिर्फ शहर में होंगी। ये हलाकतें किसी भी गुंजान आबाद इलाके में हो सकती हैं या किसी भी देहात में भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से लातादाद अमवात का अंदेशा होगा और ये तादाद करोड़ों में होगी। इस एटमी हथियारों से लगने वाली आग और धुआं दुनिया के मौसम को ठंडा कर देगा, जिसके बाइस काश्तकारी कम हो जाएगी और वसी पैमाने पर कहत फैलेगा, और कुछ लोग तो सिर्फ और सिर्फ कहत की वजह से मर जाएंगे। इन हमलों के नतीजे में लगने वाली जौहरी आग के बाइस 1 करोड़ 76 लाख टन से लेकर 3 करोड़ 96 लाख टन तक कार्बन का इखराज होगा, जो कि ओजोन लेयर को भी बुरी तरह से डैमेज करेगा और ये नुकसान मजीद हलाकतों का सबब बनेगा। ये धुआं फ़ज़ा के ऊपरी हिस्से पर पहुंचेगा और चंद हफ्तों के अंदर अंदर ये धुआं पूरी दुनिया में फैल जाएगा और ज़मीन पर सूरज की रोशनी 20 से 35% कम हो जाएगी, जो आलमी दर्जे हरारत को 2 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम कर देगी। इन मौसमियाती असरात की बहाली में 10 बरस का अरसा लग सकता है। ज़मीनी पैदावार में 15 से 30% तक कमी हो जाएगी, जबकि आलमी सतह पर इसकी नौइयत के दूसरे नुकसान भी होंगे। एटमी हमलों के नुकसानात सुनकर रोंगटे खड़े हो गए, जबकि भारतीय हुक्मरान अपनी हठ धर्मी पर कायम हैं, जबकि जो लोग भारत में भी जी शाऊर हैं और शाऊर रखते हैं वो जानते हैं कि ये जंग किसी के हक में नहीं होगी, जबकि भारत के हुक्मरान हर वक्त जंग की रट लगाए हुए हैं और आए दिन नित नए मज़ाइल का तजुर्बा करते नजर आते हैं और कश्मीर के मामले पर जुल्म कम करने का नाम नहीं ले रहे। अगर ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो 2025 तो दूर है, ये जंग चंद दिनों में ही शुरू हो जाएगी। जबकि पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है, सिर्फ और सिर्फ ड्रामा भारत की तरफ से किया जाता है और बातचीत से वो भाग निकलता है। अगर भारतीय मीडिया को ही कंट्रोल कर लिया जाए तो सब चीज़ें और सब मसले हल हो जाएंगे। भारत तो जंग के लिए अपने आप को मुकम्मल तौर पर तैयार कर चुका है और इसराइल से फौजियों को अपने मुल्क मंगवा चुका है, जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो भारत की आवाम इस जंग के खिलाफ है और भारतीय मीडिया ही प्रोपागेंडिंग करता रहता है और आवाम को जंग के लिए उकसाता रहता है। मगर भारत के हुक्मरानों को समझाए कौन? मेरी तो यही अल्लाह से दुआ है
کہ بھارت کے حکمرانوں کو عقل عطا فرمائے اور پاکستان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور رب تعالیٰ پاکستانی مجاہدین کو فتح یاب کرے اور پاکستان کا جھنڈا ہمیشہ بلند رکھے۔ مجھے کامنٹس اور اس ویڈیو کو شیئر کر کے میری محنت کا صلہ مجھے دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔